तो आप सभी का रेलवे की क्लास में फिर से एक बार स्वागत है। तो देखिए हम जो है इस टाइम आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर कि विद्या पब्लिकेशन का यह हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है और जिसमें मैं डेली की तरह आपको साइंस, जीके, रीजनिंग और मैथ सॉल्व कराता हूँ। देखिए यह हमारा मिनी मैराथन जो क्लास होती है, इसमें आपको सभी जो आपके जो हैं साइंस, जीके, रीजनिंग, मैथ आपके जो है यहाँ आप देख रहे हैं कि ऑल टॉपिक यहाँ पे आपके ऑल टॉपिक क्लियर होने वाले हैं। और देखिए आपका सेट नंबर 8वां है और पीडीएफ आपको जिन्होंने भी टेलीग्राम ज्वाइन किया है उनको पता है कि पीडीएफ यहाँ पे आपको निःशुल्क प्रोवाइड भी सॉल्यूशन के साथ मैं कराता हूँ। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। तो देखिए कुछ भाई कमेंट कर रहे थे कि सर इतना ईजी जो है नहीं आता है क्वेश्चन में। तो देखिए ईजी और हार्ड कुछ नहीं होता, बस पैटर्न की बात होती है। कभी कुछ शिफ्ट में कुछ पैटर्न, कभी कुछ शिफ्ट में कुछ पैटर्न, यानी एक तरह से आपका यह मॉडल है। बाकी अगर देखिए ईजी से ही आपका हार्ड बनता है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा कर देगा तो वही हार्ड हो जाता है। बस आप तैयारी करिए, जब आपका जो है बेसिक क्लियर रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन कर जो है आप आसानी से सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए साइंस का है और इसका देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। और यहाँ पहला जो क्वेश्चन आप देखिए क्या कह रहा है और इसका उत्तर दीजिए। कह रहा कि ध्वनि को मापने के लिए कौन सा यूनिट का जो है उपयोग किया जाता है। क्या पूछ रहा है कि ध्वनि को मापने के लिए कौन सा यूनिट का उपयोग किया जाता है। तो देखिए कह रहा डेसिबल है, हर्ट्ज है, ओम है और वोल्ट है। तो देखिए 4 विकल्प दे रखा है और विकल्प हो जाएगा आपका डेसिबल। क्या? तो देखिए डेसिबल यूनिट का उपयोग ध्वनि को मापने के लिए किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल जो होती है वह ध्वनि के लिए सर्वोत्तम होती है। कितनी? जो 45 आपकी जो डेसिबल होती है, 45 जो आपकी डेसिबल होती है ना, वह जो आपकी ध्वनि मानव के सर्वोत्तम होती है। और WHO के अनुसार जो 75 आपका डेसिबल होता है, 75 डेसिबल 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए जो है मानव स्वास्थ्य के लिए वह आपका हानिकारक होता है। तो डेसिबल हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दूसरा नंबर है, शायद आपका न्यूमेरिकल है। क्या कह रहा है? देखिए कह रहा एक बच्चे के हाथ में 101/4 किलोग्राम की एक गेंद है और उसे उसे ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकता है। उसके हाथ ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर उठता है और उसके हाथ में गेंद जो है 2 मीटर प्रति सेकंड से ऊपर की वेग से निकल जाती है। बच्चे द्वारा गेंद को फेंकने के लिए लगाए गए स्थिर बल का मान क्या होगा? तो देखिए यहाँ कह रखा है 15 न्यूटन, 10 न्यूटन और 7.5 न्यूटन और आपका 5 न्यूटन। तो विकल्प में आपके देखिए ये आपके 4 दे रखे हैं। मैं थोड़ा साइड इसको करके फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए गेंद का द्रव्यमान कितना दे रखा है। गेंद का द्रव्यमान यानी m बराबर कितना दे रखा है आपका मास, यानी आपका 1/, कितना दे रखा है? तो 1/, आपका 4 किलोग्राम है ना। हाँ 4 किलोग्राम है। और गेंद के ऊपर फेंके जाने वाले और उठाए गए हाथ की देखिए h बराबर कितना दे रखा है। तो h बराबर जो आपका दे रखा है वह 10 सेंटीमीटर दे रखा है। h बराबर 10 सेंटीमीटर दे रखा है। और इसको अगर मीटर में चेंज करेंगे, देखिए इसको मीटर में जब चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0.1 मीटर आपका हो जाएगा। या सेंटीमीटर में था, इसको मीटर में कन्वर्ट किए तो 0 पॉइंट आपका 5। अब वेग आपका यानी v बराबर कितना दे रखा है? तो v बराबर आपका 2 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। 2 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। अब देखिए गेंद फेंकने के लिए लगाए गए बल F बराबर क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे आपका v स्क्वायर बराबर आपका यू स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाएगा? 2AS हो जाएगा। तो इसी फार्मूले पर जो है हम मान रख देंगे। अब देखिए v का मान कितना है? तो v का मान हमारा 2 है। हम क्या कर देंगे? 2 का स्क्वायर कर देंगे। अब u का मान कितना है? तो u का मान देखिए, u का मान हम यहाँ 0 रख देते हैं और 2 हो जाएगा। और a यानी a आपका देखिए a कितना है? a हमें जो है ज्ञात करना है। और s कितना है हमारा? एस हमारा जो है 0.1 है। कितना है?
0.1 है। तो अब ये देखिए कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 0 + 2 हो जाएगा और इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में आपका ए हो जाएगा। ए हो गया। अब देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा आपका अ, तो देखिए यहाँ पे आपका है 0.2 है, 0.2 है। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, तो देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ए बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ देखिए ए बराबर हो जाएगा, तो 4 को उधर लाएंगे तो देखिए 0.2 हो जाएगा और आपका 4 हो जाएगा, तो भाग नहीं जाएगा। देखिए दशमलव हटा के यहाँ से एक जीरो यहाँ बढ़ा देते हैं, तो 2 से काटेंगे, ये आपका 20 बार में कटेगा। ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान आपका 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब जो है देखिए अब क्या कह रहा है कि गेंद को फेंकने के लिए लगाए गए स्थिर बल का मान पूछ रहा है। क्या स्थिर बल का मान पूछ रहा है, तो अब हम सूत्र लगाएंगे कौन सा, तो एफ बराबर लगाएंगे, एफ बराबर एम इंटू ए, एम इंटू ए लगाएंगे। जहाँ देखिए एम का मान कितना है, तो एम का मान 1/4 है और ए का मान हमारा 20 आ गया। अब 4 से काटेंगे, 4 पच्चे 20 आ गया। तो देखिए हमारा जो मान आ गया वह हमें 5 मिल गया। 5 कहाँ है, देखिए विकल्प नंबर डी में है, आपका 5 न्यूटन आ जाएगा। अब देखिए यही तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है। तो कह रहा है कि आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 डिग्री सेंटीग्रेड, -1 डिग्री सेंटीग्रेड और -100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन नंबर तीसरे का बी हो जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री जो आपका ताप होता है वह पानी के हिमांक बिंदु होता है, जिस पर पानी जो है वह बर्फ़ में बदलता है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल तरल तरल एवं ठोस अर्थात अर्थात आपका बर्फ़ की अवस्था में विद्यमान हो सकता है। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का क्वथनांक बिंदु होता है, जिस पर पानी भाप में बदल जाता है। और चौथा नंबर कह रहा है कि किसी रंग की तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो सबसे कम किसकी होती है, तो कह रहा है लाल की, नारंगी की और नीला की और बैंगनी की। तो किस रंग की जो तरंगदैर्घ्य है यानी वेवलेंथ है वह सबसे कम होती है, तो देखिए ये होती है बैंगनी की, सबसे कम होती है। सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य जो होती है, सबसे लंबी जो तरंगदैर्घ्य होती है वह लाल की होती है, किसकी, लाल रंग की होती है। और सबसे कम जो होती है, सबसे कम जो आपकी होती है आपकी बैंगनी की होती है, सबसे कम आपकी बैंगनी की होती है। और जबकि सर्वाधिक विचलन जो आपकी है वह बैंगनी रंग तथा सबसे कम लाल रंग की होती है। अब देखिए 5 नंबर यही कह रहा कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी। तो कह रहा मुख्य मुख्य अक्ष के समानांतर और मुख्य फोकस से होकर और बिना किसी विचलन के और वक्रता केंद्र से होकर। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुख्य अक्ष के समानांतर। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। विकल्प पहला हमारा 5वीं का करेक्ट हो जाएगा। और यही 6वां नंबर कह रहा कि बादलों का रंग सफ़ेद होने के डैश डैश के कारण हो सकते हैं। तो कह रहा प्रकाश के अपवर्तन और विकिरण, प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश का प्रकीर्ण। तो बादलों का रंग सफ़ेद होने का कारण होता है, तो देखिए प्रकाश का प्रकीर्ण होता है। क्या होता है, तो वायुमंडल में उपस्थित भिन्न प्रकार के पदार्थों के कणों द्वारा प्रकाश के चारों दिशाओं में विसरित करने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्ण कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जब आकाश का रंग नीला दिखाई देने लगता है तो बादलों के रंग आपका सफ़ेद दिखाई देने लगते हैं। और देखिए 7वां नंबर प्रश्न कह रहा कि स्ट्रीट लाइटों बल्बों को मुख्य रूप से जोड़ा जा सकता है। तो कह रहा कि समानांतर में और श्रृंखला में और श्रृंखला समानांतर पर और सिरों से सिरों पर। तो स्ट्रीट लाइटों और बल्बों को जोड़ा जा सकता है, तो देखिए आपके समानांतर में। स्ट्रीट लाइट को हमेशा
समानांतर संयोजित किया जाता है। समानांतर क्रम में लगे बल्ब की शक्ति जुड़ती है और बल्बों में वोल्टता समान रहती है, जबकि बल्बों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर प्रत्येक बल्ब की वोल्टेज असमान हो जाएगी, जिससे बल्ब आपके धीमे जलेंगे। 8वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 5 एम्पीयर की एक धारा 10 मिनट के लिए एक फिलामेंट द्वारा ली जा सकती है, तो सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करें। तो मैं थोड़ा सा इसको इधर करता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। तो देखिए आवेश का सूत्र क्या होता है, आवेश का सूत्र किस किस को पता है। तो देखिए आवेश का सूत्र क्या होता है, आवेश का सूत्र होता है आपका क्यू। देखिए क्या होता है, तो क्यू बराबर आपका होता है क्या, क्यू बराबर होता है आई इंटू टू, ये आई इंटू टी होता है। क्या होता है, तो आवेश का यही सूत्र होता है आपका, आवेश का सूत्र होता है क्यू बराबर आई इंटू टी। तो देखिए यहाँ पे टी आपका कितना दे रखा है, तो देखिए टी आपका 10 मिनट दे रखा है, यानी 10 मिनट दे रखा है, जहाँ आई बराबर आपका क्या दे रखा है, धारा। आई क्या है, तो आपकी धारा है। तो 10 मिनट बराबर देखिए कितना दे रखा है आपका, टी बराबर आपका दे रखा है आपका 10 मिनट। 10 मिनट यहाँ पे दे रखा है, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 600 सेकेंड। कितना हो जाएगा, 600 सेकेंड। जब इसको मिनट से सेकेंड में परिवर्तित कर देंगे तो 600 सेकेंड हो जाएगा। जहाँ आई क्या है, तो आई जो आपकी है वह धारा है। क्या है, आई आपकी धारा है। तब देखिए आपका क्या हो जाएगा, आई बराबर क्या हो जाएगा आपका 5 एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई बराबर 5 एम्पियर हो जाएगा। तब देखिए आवेश आवनी क्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका 5 गुणे आपका जो हो जाएगा 600 हो जाएगा। 5 छक्के आपका कितना हो जाएगा, क्यू बराबर आपका कितना आ जाएगा, 5 छक्का 30, यानी 2 जीरो आपके आ जाएंगे, 3 जीरो। विकल्प देखिए आपका पहला इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहीं पे कह रहा है कि 9 नंबर क्या कह रहा है प्रश्न, कह रहा है एक सर्किट के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा 300 सी है होती है, तो आपका 0.5 एम्पियर का प्रवाह विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्रवाहित होता है, तो समय ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो समय ज्ञात करना है। तो देखिए आपका विद्युत आवेश की मात्रा बराबर क्या होता है, तो विद्युत अभी मैंने आपको बताया, तो क्यू बराबर आपका होता है आई इंटू आपका टी होता है। क्या होता है, तो विद्युत आवेश की जो मात्रा बराबर होता है वह क्यू बराबर आपका आई इंटू टी होता है। तो टी बराबर आपको क्या हो जाएगा, तो टी बराबर आपका हो जाएगा क्यू अपॉन में आपका आई हो जाएगा, क्यू अपॉन में आई हो जाएगा। जहाँ देखिए फिर टी बराबर क्यू का मान रखेंगे, क्यू का मान कितना दे रखा है आपका 300 दे रखा है, और आई का मान यानी धारा का मान कितना दे रखा है, तो आपका 0.5 दे रखा है, 0.5 दे रखा है। तो क्या हो जाएगा ये है, तो टी बराबर आपका 5 छक्का 30, यानी कितना हो जाएगा, ये आपका जो आ जाएगा तो 600 सेकेंड आ जाएगा। 600 सेकेंड देखिए विकल्प नंबर आपका किस में है, ए नंबर में है, ये हमारा 600 सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के हस्तांतरण में हुए कार्य आपका डैश डैश क्या कहलाता है। तो कह रहा है विभवांतर है, धारा है, शक्ति है और प्रतिरोध है। तो 10वें का देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विभवांतर। किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के हस्तांतरण में हुए कार्य विभवांतर कहलाता है। इसे वोल्ट मीटर में आपका मापा जाता है। जहाँ आपका भी बराबर क्या होता है, तो भी बराबर आपका होता है डब्ल्यू अपॉन में आपका क्यू होता है, यही आपका सूत्र होता है ये। और कह रहा कि कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था। तो कैथोड किरणों का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था, तो यह आपका किया गया था विकल्प नंबर सी जे थॉमसन द्वारा। अब 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा। 12 नंबर कह रहा कि पाचन तंत्र में मौजूद यानी जो रस है यानी गैस्ट्रिक जूस में आपके डैश डैश आपके शामिल होते हैं। तो कह रहा HCl और NaCl और HNO3 और आपका KCl। तो 12 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक हो जाएगा, जो आपका HCl क्या हो जाएगा देखिए हो जाएगा क्या, तो 13 हाँ 12 नंबर है ना। तो अमाशय के म्यूकोसा में जठर ग्रंथियों में आपका जठर ग्रंथियाँ मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, जैसे आपके म्यूकस के स्राव करने वाली श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाएं, और दूसरा जो होती हैं
वो पेप्टिका या मुख्य कोशिकाएं जो आपके प्रो एंजाइम पेप्सिन के स्रोत करती हैं, और तीसरी जो होती हैं वह भित्तीय और ऑक्सेंटिक कोशिकाएं जो HCl अम्ल पेप्सिनों के लिए उचित अम्लीय 1.8 तैयार करता है। विकल्प हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। और देखिए कह रहा है कि 13 नंबर कि निम्नलिखित में से किस जीव को सोशल इंसेंट नहीं किया जा सकता है। तो कह रहा है मधुमक्खी, झिंगुर, टर्माइट और चींटी। तो निम्नलिखित में से किस जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो 13 का देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झिंगुर हो जाएगा। झिंगुर को सोशल इंसेक्ट नहीं किया जा सकता है। झिंगुर टिड्डा दल और आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य होता है, जबकि अन्य जो होते हैं आपके वह कीट सामाजिक कीट कहे जाते हैं। जैसे आपका चींटी हो गया, टर्माइट हो गया, मधुमक्खी हो गया, यह सब क्या हैं, तो ये जो आपके हैं अन्य सभी हैं, यह कीट सामाजिक कहे जाते हैं। और देखिए 14 नंबर प्रश्न कह रहा कि H2SO4 SO2 के 0.6 के अणु में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको SO2 के एक अणु में सल्फर के जो परमाणु होते हैं वह कितने होते हैं। तो आपके देखिए 0.223 इंटू 10 के पावर आपका कितना होता है, आपका 23 होता है। और सल्फर के परमाणुओं की संख्या SO2 के 0.6 में सल्फर के परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी। तो ये अब देखिए 0.6 जब इसमें गुणा कराएंगे तो ये आपकी हो जाएगी विकल्प नंबर डी 3.6 और 13 और इंटू 10 के पावर आपका 23 हो जाएगा। विकल्प नंबर डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा 14 में। और 15 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है किसी तत्व के बाह्यतम कोष में आपके 2 इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं। तो किस में होते हैं, तो देखिए ये होते हैं आपके कैल्शियम में। किस में, कैल्शियम में होते हैं। देखिए यहाँ पे आपका अगर पोटेशियम यानी पोटेशियम की बात करें, देखिए पोटेशियम दे रखा है, यानी पोटेशियम दे रखा है आपका, तो पोटेशियम का कितना होता है, तो पोटेशियम आपका 19 होता है। कितना होता है, 19 होता है। और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो सकते हैं, तो देखिए 2, 8 और 8 और 1। और फिर क्या दे रखा है आपका सोडियम, यानी आपका Na। सोडियम का कितना होता है, तो सोडियम का होता है 11, और 11 का क्या होता है 2, 8 और 1। ये सोडियम का हो गया। और कौन बचा आपका लिथियम, यानी Li। लिथियम का कितना होता है, तो लिथियम का आपका 3 होता है। तो लिथियम का क्या हो सकता है, तो 2 और 1। और क्या, फिर कैल्शियम यानी Ca यानी कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम का आपका 20 होता है। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए 2, 8, 18 आपका 10 हो गया, और 8 आपका 18 हो गया, और 2 आपका 20 हो गया। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके हो सकते हैं। तो किसी तत्व के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं, ये जो होते हैं आपके किसके, तो कैल्शियम के होते हैं। अब देखिए यही पूछ रहा 16 नंबर, अम्लिक के आधार पर कौन सा सही है। तो देखिए अम्लिक के आधार पर कौन सा सही है, तो यहाँ पूछ रहा है कि लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये नहीं होगा। और कह रहा है OH जो आपका ऋणायन को जलीय माध्यम में पेश करता है और पिघली हुई स्थिति में, तो यह भी आपका नहीं होगा। और सी कह रहा कि निष्प्रभावीकरण आपको दर्शाता है। क्या दर्शाता है, तो बिल्कुल सही है, निष्प्रभावीकरण दर्शाता है। और डी कह रहा कि जलीय घुली हुई स्थिति में विद्युत का संचालन करता है, तो ये भी नहीं होगा। विकल्प नंबर सी होगा कि अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को जो है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। और यहाँ कह रहा कि आपका नीला कर देता है, तो आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। और क्षारक को उदासीन कर देता है और निष्प्रभावीकरण दर्शाता है। तो अम्ल के एक रासायनिक यौगिक जो है जल में घुलकर हाइड्रोजनीकरण, यानी आपका यहाँ देखिए यहाँ पर आपका ऋणायन दे रखा है, आपका धनायन बनता था। इसी वजह से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इनकरेक्ट हो गया है। और देखिए, और यही कह रहा है कि इसका जो pH मान होता है वह 7.0 से कम होता है, जो पानी में घुलकर आपके खट्टे स्वाद को जो है आपका खट्टा स्वाद हो जाता है। अब 17 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका गलत है, यानी आपको नेगेटिव बताना है। क्या बताना है आपको, नेगेटिव बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि फेन फेनल फेन फिल तो
फेनफ्लोथीन साबुन के घोल में गुलाब बन जाता है। तो ये तो आप हमारा नहीं होगा, ये क्या होगा, यानी गलत ही आपको बताना है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य है, यानी पॉजिटिव हो जाएगा। कह रहा गैर मेटालिक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होती हैं, तो बिल्कुल ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा, सही है। और नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, तो ये भी आपका सत्य है, ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। और यहीं देखिए विकल्प नंबर डी कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NOH की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होती है, तो आपका नहीं होती है, यही हमारा जो है नेगेटिव हो जाएगा। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH एक क्षार है जिसकी क्षारीयता के लिए उसमें आपका जो उसमें मौजूद क्या होता है, इसमें जो आपका क्या होता है OH माइनस आपका ऋण आयन जो है, इसमें आपका OH आपका माइनस ऋण आयन आयन होता है। अब देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो संतरे में अम्ल कौन सा पाया जाता है, तो देखिए इसमें आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। किसमें, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। देखिए संतरा, आंवला, नींबू में आपका संतरा हो गया, आंवला हो गया, नींबू में इसमें आपका साइट्रिक अम्ल जो है आपका पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल देखिए किसमें देखा है, एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो सिरके में पाया जाता है। किसमें, जब इसी आपका सिरके में पाया जाता है, इसको सिरके में पाया जाता है। और टार्टरिक अम्ल जो दे रखा है वह इमली और अंगूर में, किसमें, इमली हो गया और आपका क्या हो गया, तो अंगूर हो गया। इमली और अंगूर में आपके टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और सैलिसिलिक अम्ल दे रखा है, सैलिसिलिक अम्ल यह दर्द निवारक दवाओं में, किसमें, तो ये आपके दवाओं में ये आपका जो है आपका पाया जाता है। दर्द निवारक जो आपके यानी पेन किलर जो होते हैं उनमें यह पाया जाता है। और देखिए 19 नंबर कह रहा कि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक महत्तम के लिए होता है। तो कह रहा लाल रंग का प्रकाश के लिए, और हरे रंग का प्रकाश के लिए, और बैगनी रंग के प्रकाश के लिए, और प्रकाश के सभी रंगों के लिए। तो कह रहा किसी पदार्थ का अपवर्तनांक महत्तम के लिए होता है। तो देखिए विकल्प नंबर सी हो जाएगा आपका बैगनी रंग के प्रकाश के लिए। 20 नंबर देखिए कह रहा कि लेंसों का अपवर्तनक जो है समायोजन बनाता है। तो काला और वह सफ़ेद प्रतिबिंब, रंगीन प्रतिबिंब, और बहुत बड़ा प्रतिबिंब। और डी ऑप्शन कह रहा है कि प्रतिबिंब जो अपवर्तनांक के तरंगदैर्घ्य के सापेक्ष और बदलाव से प्रभावित नहीं होता है। कह रहा लेंसों का अपवर्तनक समायोजन बनाता है, तो कौन सा, तो देखिए विकल्प नंबर डी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि हम जानते हैं कि अलग अलग रंग के तरंगदैर्घ्य अलग अलग होती है, और इसी भिन्न भिन्न रंगों का प्रतिबिंब मुख्य अक्ष पर भिन्न भिन्न स्थानों पर बनता है। यह दोष इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक जो है, इसके कारण लेंस की फोकस दूरी भिन्न भिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होती है। इसी दोष को दूर करने के लिए लेंसों के आवरणक समायोजन की आवश्यकता होती है। अब आपका क्या आ गया, आपका जीके का प्रश्न है, ध्यान से देखिए और उत्तर दीजिए। कह रहा लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन कराता है। तो विकल्प कह रहा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष और प्रधानमंत्री। तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष कराता है। संविधान के अनुच्छेद 108 में, इसमें तो अनुच्छेद 108 में यानी आर्टिकल 108 में जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के का प्रावधान है। कोई विधेयक तभी अधिनियम बनाता है जब वह दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए। धन विधेयक इसका अपवाद है यदि दोनों सदन दूसरे सदन द्वारा प्रभावित संशोधन पर सहमत नहीं होते हैं। यदि वह विधायक और उपबंधों पर जिस पर वह स्थापित किए गए हों वहाँ अगर असहमत हों तो गतिरोध उत्पन्न हो जाती है, और गतिरोध को दूर करने हेतु संसद के संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जाता है। 22 नंबर देखिए, 22 नंबर का प्रश्न का उत्तर दीजिए। कह रहा कि तूती ये हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। तो देखिए इन्हें खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है, अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक जनक भी कहा जाता है। और ये पूछ रहा है कि तूती ये हिंदी जो है अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था आपका पटियाला में। कहाँ पे, तो तूती ये हिंद अमीर खुसरो का जन्म 1253 में, कब, तो 1253 में पटियाला में पश्चिम उत्तर प्रदेश के एटा में हुआ था। उनका महत्वपूर्ण रचनाएं जैसे थी आपकी खजायन खजायन, फुतूह, नरसिम्ह पेहर, अंशिका, किराना उस सादीन और तुलकमनामा आदि।
अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। 23 नंबर प्रश्न कह रहा कि भारतीय मानक समय का आपका युगांतर नहीं गुजरती है। कह रहा आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से और महाराष्ट्र से और उत्तर प्रदेश से। ये आपका जो है महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र से होकर गुजरती है और यह है आपका कितना, तो 82 आपका 1/2 डिग्री देशांतर पर अवस्थित है। भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर भारतीय मानक समय यमोत्तर गुजरती है। फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है। भारत की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है तो बहरीन से, इराक से और कुवैत से और ओमान से। तो देखिए फारस की जो खाड़ी है वह सीमा नहीं बनाती है किससे, तो आपके ओमान से। किससे, तो बहरीन, इराक, कुवैत सभी फारस की खाड़ी के तटीय देश हैं, जबकि ओमान की सीमा इसको स्पर्श नहीं करती है। और कह रहा है, देखिए आपका जनगणना से क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक आपका घनत्व वाला जो राज्य है वह आपका बिहार है। कौन सा, देखिए आपका मैं थोड़ा सा इसको छोटा करके आपको मैं बताऊं। देखिए बिहार जो हो गया आपका, बिहार जो दे रखा है, देखिए विकल्प नंबर ए में आपका बिहार दे रखा है। देखिए राज्य की बात करें, देखिए राज्य जो है आपका, राज्य में आपका बिहार, देखिए बिहार हो गया और आपका केरल हो गया, केरल हो गया और आपका उत्तर प्रदेश हो गया और कौन सा हो गया आपका पश्चिम बंगाल हो गया। तो देखिए इनके घनत्व की बात करें, यानी जन घनत्व की बात करें, तो देखिए बिहार का कितना है, तो आपका 1106 प्रति 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। और केरल का कितना है, तो 860 है, 860 है। और यहीं यूपी की बात करें तो 829 है। और देखिए और पश्चिम बंगाल की बात करें तो 1028 है। तो यही पूछ रहे हैं वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो आपका बिहार है। कह रहा कि विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन सा है। कह रहा अफगानिस्तान, चीन है, म्यांमार है और उत्तर कोरिया है। तो 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, म्यांमार हो जाएगा। अफीम उत्पादन में तालिबान शासित अफगानिस्तान को पीछे छोड़कर म्यांमार विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया है। यूएन की रिपोर्ट के इस बात की घोषणा हुई है कि म्यांमार ने इस वर्ष 1080 मैट्रिक टन, कितना, 1080 मैट्रिक टन अफीम पैदा किया है। उधर अफगानिस्तान ने तालिबान सरकार के आते ही उसका यह अफीम की खेती में आपका 95% की गिरावट आई है। कितनी, 95% का आपका जो है गिरावट आई है। 95 आपका परसेंट का जो है गिरावट आई है। अब देखिए क्या कह रहा कि किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य के जल जीव के रूप में घोषित किया है। कह रहा कि आपका उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। यह आपका राज्य जो है अपना उत्तर प्रदेश है। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा डॉल्फिन को राज्य के जलीय जीवों के रूप में घोषित किया है और केंद्र सरकार ने वर्ष 2009 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जल जीव के रूप में मान्यता दी थी। और गंगा डॉल्फिन केवल मीठे पानी में रह सकती है। उत्तर प्रदेश में यह गंगा, यमुना, शारदा, घाघरा नदी, राप्ती, सरयू, केन और गेरुआ नदी में पाई जाती है। गंगा डॉल्फिन नदी के उन क्षेत्रों को पसंद करती है जहाँ मछलियाँ आपके बहुत मात्रा में हों, पानी का प्रवाह धीमा हो और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत आपकी अनुसूची 1 के तहत गंगा डॉल्फिन को शिकार करना आपका प्रतिबंधित किया गया है। इसे संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2020 में, कब, तो वर्ष 2020 में प्रोजेक्ट डॉल्फिन की जो है घोषणा की थी। प्रोजेक्ट डॉल्फिन में प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर इनकी संख्या बढ़ाने में जो है मदद करेगा। अब यहीं देखिए क्या पूछ रहा है 29 नंबर, निम्नलिखित में से किस किस बॉलीवुड अभिनेत्री को
वर्ष 2001 के 53वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार हेतु 26 दिसंबर 2023 को चुना गया था। तो कह रहा कि फरीदा जलाल, वाहिदा रहमान, तनुजा और माला सिन्हा। तो 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाहिदा रहमान हो जाएगा। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री वाहिदा रहमान को वर्ष 2021 के 53वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार हेतु चुना गया था। वह 85 वर्षीय हो गई हैं। कितनी? वह 85 वर्षीय हैं। वाहिदा रहमान ने अपने करियर की शुरुआत तमिल फिल्म रजुलू मराई से की थी। उन्होंने 5 दशक लंबे करियर में 90 से ज़्यादा फिल्में की थी और उनके द्वारा अभिनीत आखिरी फिल्म स्पोर्ट्स ड्रामा स्केटर गर्ल थी। भारत ने उन्हें वर्ष 1975 में पद्मश्री और 2011 में पद्म विभूषण से अलंकृत किया था। अब देखिए जीके का लास्ट प्रश्न होगा। कह रहा कि फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में जनवरी 2024 में किसे नामित किया गया है? तो ये कौन थे? तो देखिए 4 विकल्प दे रखा है आपका। तो ये हो जाएगा आपके ग्रेबियल अट्टल। कौन हो जाएंगे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति एमुनुअल मैक्रों ने 9 जनवरी 2024 को सरकार में फेरबदल करते हुए ग्रेबियल अट्टल को फ्रांस के प्रधानमंत्री के तौर पर नामित किया है। वह समलैंगिक हैं। 34 वर्षीय अट्टल सरकार को प्रवक्ता शिक्षा मंत्री के रूप में प्रमुखता से उभरे और वह फ्रांस के ऐसे पहले पीएम हैं जिन्होंने स्वयं के समलैंगिक होने का छिपाया नहीं है। एंजिलियोबेथ बोर ने विदेशियों को निर्वासित करने की सरकार को क्षमता को मजबूत करने के लिए आपका अप्रवाजन कानून पर राजनीतिक उथल-पुथल के बाद 8 जनवरी 2024 को त्यागपत्र दिया और 46 वर्षीय मैक्रों को कार्यकाल वर्ष 2027 में समाप्त होगा। अब यही कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे आपका दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और चौथा पद जो आपका तीसरे पद से संबंधित है। यहाँ देखिए आपका दे रखा है यहाँ पे और इसका संबंध ये है और इसका संबंध ये है, तो इसका आपका पूछ रहा है। देखिए थोड़ा सा साइड में लगाते हैं इसको। तो आपको क्या दे रखा है? SO क्या है आपका? SO C और क्या है? E और R दे रखा है। इसको क्या लिखा है? उसको लिखा है OS और F और क्या है? तो R और E। इसमें पैटर्न देखिए, इसमें पैटर्न क्या लग रहा है? पैटर्न क्या लग रहा है? देखिए पैटर्न क्या है? ओ इधर देखिए इधर ट्रांसफ़र कर दिया, एस को इधर ट्रांसफ़र कर दिया है, ई को इधर ट्रांसफ़र कर दिया है और आर को इधर ट्रांसफ़र कर दिया है। अब देखिए सी आपका 3 पे, सी आपका 3 पे, F6 पे, F6 पे। देखिए इनको आपका ऐसे कैसे कर दिया है, यानी +3 ऐड कर दिया है इसमें, +3 ऐड कर दिया है। अब किसका पूछ रहा है? टॉपर का पूछ रहा है। TOPPE और आर टॉपर का पूछ रहा है। देखिए हम इनका जो है हस्तांतर कर देंगे। टी को इधर कर देंगे, ओ को इधर कर देंगे और पी देखिए आपका 16 पे होता है, पी आपका 16 पे होता है। ई को फिर इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, आर को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। क्या आपका देखिए ओ टी, ओ आप देखिए पी 16 पे, पी में 3 जोड़ेंगे आपका 19 आएगा। 19 पे क्या होता है आपका? एस और एस होता है। तो क्या आ गया? ओ टी डबल एस और आपका आर ई। ओ टी डबल एस देखिए ओ टी डबल एस आपका विकल्प नंबर बी ऑप्शन में है और आपका किसी में नहीं है। ओ टी डबल एस आर ई हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहीं क्या कह रहा है आपका 32 नंबर। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्द वही संबंध साझा करते हैं जो दिए गए शब्दों को जोड़े द्वारा साझा किए गए हैं। तो उत्तक का उत्तक विज्ञान दे रखा है, उत्तक का उत्तक विज्ञान दे रखा है। तो यहाँ कह रहा है कि आपका सेल्स का पक्षी विज्ञान है, पर्वत का आपका आनोमेटोलॉजी है, कीड़े का मैलोकोलॉजी है, उभयचर का हेर्पेटोलॉजी है। तो उत्तक का उत्तक विज्ञान से संबंधित है। देखिए जिस जैसे उत्तकों के अध्ययन को उत्तक विज्ञान के रूप में जाना जाता है, वैसे ही उभयचरों यानी सरीसृप के अध्ययन को आपका हार्पेटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपका हार्पेटोलॉजी कहा जाए। विकल्प नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और फिर देखिए यही कह रहा है कि यदि ए आपका हैच बी का अर्थ है आपका ए बी की बहन है और ए एट द की बी का अर्थ है आपका ये जो है बी की माँ है, तो निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का अर्थ है सी जो है एफ की माँ होगी?
तो देखिए विकल्प हमारा सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। जहाँ कह रहा कि आपका क्या कह रहा है कि सी एट दैट का जो आपका बी का अर्थ क्या बता रहा है, वह ए बी की माँ है। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, सी जो आपकी फीमेल हो जाएगी और एच भी आपका, देखिए एच भी जो आपकी हो जाएगी वह क्या हो जाएगी, आपकी फीमेल हो जाएगी। और एम जो आपका हो जाएगा वह फीमेल हो जाएगा, यानी एफ। देखिए तो देखिए उपयोग करते हुए क्या करेंगे, सी जो हो जाएगी वह एच की माँ हो जाएगी। कौन हो जाएगी, सी जो हो जाएगी वह एच की माँ हो जाएगी और एच जो है वह एम की बहन हो जाएगी और एम जो है एफ की बहन हो जाएगी। तो सी एफ की क्या हो जाएगी, देखिए सी जो हो जाएगी वह एफ की क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी। तो हमारा विकल्प नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है यहीं, यदि 25 मार्च 1995 को शनिवार है तो 12 दिसंबर 1997 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो देखिए 25 मार्च 1995 से 25 मार्च 25 मार्च 1995 से 25 मार्च 1997 से विषम दिनों की संख्या देखेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए 25 मार्च से 1995 से और 1997 से आपका 2 साल का फ़र्क है। देखिए 2 आ जाएगा और प्लस का 1 आ जाएगा। कितने विषम दिन आ जाएंगे, टोटल आपके 3 विषम दिन आ जाएंगे आपके 25 मार्च से 1995 से और 12 दिसंबर 1997 तक। अब देखिए 25 मार्च 1997 से 12 दिसंबर कितना, तो 25 मार्च और 12 दिसंबर 1997 1997 से विषम दिनों की संख्या टोटल देखेंगे तो देखिए एक तो आपका 6 आ जाएगा, कितना 6 आ जाएगा और प्लस का आपका कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। फिर आपका कितना आ जाएगा, प्लस का 31 आ जाएगा और प्लस का आपका कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। फिर आपका कितना आ जाएगा, आपका प्लस का 31 हो जाएगा और फिर आपका प्लस का 31 हो जाएगा और फिर कितना आ जाएगा, प्लस का आपका 30 आ जाएगा। फिर प्लस का आपका 31 हो जाएगा, फिर प्लस का 30 और प्लस का आपका 12 हो जाएगा। इन अब देखिए इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे 262 आ जाएगा, 262 आ जाएगा। अब देखिए विषम दिनों की कुल संख्या निकालेंगे तो 262 में क्या करेंगे, 3 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 265 आपका आ जाएगा। 265 आ गया, यानी 265 आपके टोटल विषम दिनों की संख्या आ जाएगा। अब टोटल विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 265 क्या करेंगे, माइनस 37 गुणे कर देंगे 7। अब देखिए कितना आ जाएगा, 265 माइनस 37 गुणे 7 करेंगे क्यों, कितना हो जाएगा, 259 आ जाएगा। 259 आ गया। अब 265 में से 259 जाएगा तो आपका 6 आएगा, 6 आ गया। अब 12 दिसंबर 1997 को सप्ताह का कौन सा दिन हो जाएगा, तो देखिए शनिवार में क्या करेंगे, यानी सैटरडे में क्या करेंगे, प्लस का 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, प्लस का 6 जोड़ देंगे तो आपका फ्राइडे आ जाएगा। कितना आ जाएगा, फ्राइडे आ जाएगा। देखिए कहाँ पे है, तो फ्राइडे आपका विकल्प नंबर सी ऑप्शन में है। अब देखिए कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में जो है आपको रिक्त पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, रिक्त पद, यानी प्रश्नवाचक के मार्ग पर आपकी कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए आपका 17 से 20 हुआ है तो आपका 3 का डिफरेंट दिख रहा है और 20 से आपका 40 हुआ तो आपका 4 का मल्टीप्लाई हुआ है और 80 से आपका 85 हुआ तो आपका 5 ऐड हुआ है और 85 से फिर क्या करेंगे, 4 का गुणा हुआ है, 3 दो 5, 4 दो कितना हो जाएगा, 6, यानी 85 से देखिए क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई करा देंगे। देखिए 85 में 6 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना आएगा, 5 छक्का आपका 30 आएगा, 30 का कितना जाएगा, 0 हो जाएगा, हासिल 3 हो जाएगा, 8 छक्का 48, 3 कितना हो जाएगा आपका 51 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 510 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 510 आ जाएगा, विकल्प नंबर डी। और फिर देखिए 510 यहाँ आ गया। अब 510 में देखिए 510 में क्या करेंगे, 7 प्लस ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 517 आ जाएगा। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के अक्षर ए बी सी डी तथा ई को क्रमानुसार बदलने के लिए
गणितीय चिन्हों का सही क्रम आपको चयन करना है। देखिए यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न देखा है, तो हम क्या चिन्ह करते हैं, हम यहाँ जो विकल्प नंबर सी लगाते हैं। क्या लगाएंगे? विकल्प नंबर सी लगाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 38 और माइनस का 17 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा आपका इनटू में आपका बी की जगह हम रखेंगे गुणा 9 हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का 117 हो जाएगा और भागा कितना हो जाएगा, भागा जो आपका हो जाएगा वह 13 हो जाएगा और माइनस का 94 हो जाएगा और बराबर कितना आ जाएगा, 104 आ जाएगा। 1 मिनट, 100 आपका 4 आ जाएगा, 104 आ जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 38 में से 17 जाएगा तो 38 में 17 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 21 आएगा। कितना आएगा, 21 आ जाएगा और इनटू में आपका देखिए, इनटू में आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का 117। देखिए 13 में 117 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा आपका, 9 बार में जाएगा। 13 9 117 और माइनस का फिर आपका 94 हो जाएगा, माइनस का 94 हो जाएगा। अब बराबर इधर का हो जाएगा कितना आपका, 104 हो जाएगा। 104 हो जाएगा तो देखिए 21 इंटू 9 करेंगे और 21 इंटू 9 करेंगे प्लस 9 करेंगे और 94 इसमें से माइनस करेंगे तो 104 बराबर 104 आएगा। विकल्प नंबर सी देखिए इसमें हमारा विकल्प नंबर सी आपका पूरा सही आपका हो जाएगा। लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड साइड, आपका विकल्प नंबर सी बिल्कुल बैठेगा। अब देखिए यहीं पे 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में यहाँ पे स्क्रीन को इतना लिखा जाता है और सूट को इतना लिखा जाता है, तो उसी भाषा में कोड को किस तरह से लिखा जाएगा। क्या पूछ रहा है, कोड का कोड का जो है आपका पूछ रहा है, कोड का कैसे लिखा जाएगा। तो 37 नंबर प्रश्न है। तब देखिए यहाँ पे तो बताइए इसमें पैटर्न कौन सा लग रहा है। देखिए स्क्रीन का जो यहाँ देखिए इतना लिखा है तो इसमें पैटर्न कौन सा चल रहा है, इसमें पैटर्न कौन सा चल रहा है। देखिए पैटर्न मैं आपको बताता हूँ। पैटर्न देखिए एक बार क्या क्या चल रहा है। तो आपको क्या दे रखा है, स्क्रीन दे रखा है SEREE और आपका एन, स्क्रीन दे रखा है ना। यहाँ देखिए एन का आपका कोड कितना होता है, एन का कोड आपका 14 होता है। कितना होता है, 14 होता है। ई का कितना होता है, 5 होता है। फिर ई का आपका 5 होता है। कितना होता है, 5 होता है। एक एक मिनट देखिए, ये आपका 5। देखिए इसको क्या करेंगे, 1 मिनट देखिए ध्यान से देखिए। एक ई को हम क्या करेंगे, कैपिटल ई कर देंगे, स्मॉल ई कर देंगे। इसको स्मॉल ई करेंगे और इसका जो है प्लेस वैल्यू लिख देंगे, प्लेस वैल्यू लिख देंगे। आर को जो है देखिए, आर को हम स्मॉल कर देंगे, आर को स्मॉल कर देंगे। यहाँ सी का हम प्लेस वैल्यू 3 लिख देंगे और एस को जो है हम यहाँ पे एस को जो है स्मॉल कर देंगे। तो देखिए क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा आपका 14, 14 ई बन जाएगा और आपका 5 बन जाएगा और स्मॉल आर हो जाएगा और 3 हो जाएगा और स्मॉल एस आ जाएगा। ये देखिए आपका ये हो जाएगा, यही आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए क्या दे रखा, कोड का आपका पूछ रहा है, किसका, देखिए COD और ई का कोड का पूछ रहा है। तो देखिए कोड के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ध्यान से देखिए, ई का हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे 5, ई का 5 लिखेंगे। अब देखिए 5 लिखिए और डी का क्या करेंगे, देखिए डी को जो है हम इस्तेमाल कर देंगे, डी को इस्तेमाल कर देंगे। और ओ का देखिए, ओ का हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे, ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है। और सी को हम क्या करेंगे, सी को इस्तेमाल कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, देखिए 5D, देखिए 5D 15C हमारा आ जाएगा। 5D 15C, 5D 15C देखिए विकल्प नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी में भी है। अब देखिए क्या कह रहा है कि पी ने उत्तर दिशा से दक्षिण की ओर यात्रा करना शुरू किया। मैं थोड़ा सा साइड में करके इसको बताता हूँ। देखिए पी ने, कौन है, देखिए पी है, कौन है, तो आपका पी है। पी क्या है, पी ने उत्तर दिशा से दक्षिण की ओर यात्रा करना शुरू किया। देखिए ये दक्षिण की ओर वह यात्रा किया, मान लीजिए वहाँ से ये निकला।
तो कह रहा कि दक्षिण की यात्रा वह समकोण पर दाहिने घूमता है। कितना? समकोण आपका 90 डिग्री। देखिए समकोण पर वह कहाँ घूमता है? समकोण पर वह दाहिने घूमता है और अंत में वह कौन सी दिशा ओर चल रहा है? तो समकोण पर वह दाहिने घूमता है। तो देखिए समकोण पर वह दाहिने घूमेगा तो कौन सी दिशा की ओर जा रहा है? देखिए वह क्यों, देखिए स्पष्ट है, पी जो है उत्तर की ओर जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है? पी जो है आपका उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। अब देखिए यही क्या कह रहा है कि 39 नंबर, उस संख्या का चयन करें जो बाकियों से आपका भिन्न है। तो बाकियों से भिन्न आपका बताना है, जो आपका इनमें से आपका जो भिन्न बताना है आपको, कौन सा भिन्न होगा। तो देखिए अगर बात करें, देखिए यहाँ पे आपका 8 दे रखा है। 8 जो है आपका 2 का क्यूब है। 2 दूना 4, 4 दूना 8। 125 देखिए यह किसका है? तो आपका 5 का है। किसका? 125 जो आपका है वह 5 का क्यूब है। लेकिन 24 देखिए यहाँ पे किसी का आपका वर्ग या क्यूब है? कुछ नहीं है। बाकी देखिए आपके कोई ना आपके देखिए 343 से 1331 और 2197 ये क्या हैं? तो ये जो आपके हैं एक संख्याएं आपके पूर्ण घन हैं, लेकिन 24 आपका पूर्ण घन नहीं है। इस वजह से आपका देखिए विकल्प नंबर सी आपका जो है वह भिन्न हो जाएगा। अब कह रहा है विक्रम अपने भाई अजय से दोगुनी आयु का है। 5 वर्ष पहले विक्रम अजय से 3 वर्ष बड़ा था, 3 गुना बड़ा था। तो विक्रम अब कितने वर्ष का है? तो विक्रम का ये यहाँ पूछा जा रहा है। देखिए क्या हो जाएगा? तो मान लेंगे अजय का जो वर्तमान आयु हो जाएगी कितना? तो देखिए अजय की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे? अजय की जो वर्तमान आयु मान लेंगे एक्स। अब देखिए विक्रम की आयु क्या हो जाएगी? विक्रम की आयु जो हो जाएगी, विक्रम की आयु आपकी आपकी क्या हो जाएगी? 2x हो जाएगी। क्या यही कह रहा है ना, 2 गुना थी। यही कह रहा कि अब विक्रम अपने भाई अजय से 2 गुनी आयु का था। तब देखिए 5 वर्ष पहले कितना? 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले तो क्या हो जाएगा आपका? देखिए 5 वर्ष पहले हो जाएगा 2x और माइनस का 5 बराबर क्या हो जाएगा? 3। यही कह रहा है यहाँ पे 3 गुना बड़ा था, 3 गुना बड़ा था। x माइनस क्या हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। तब ये देखिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2x और माइनस का 5 और इधर हम मल्टीप्लाई करा देंगे, ये हो जाएगा आपका 3x और माइनस का 3×5 = 15 हो जाएगा। 15 हो जाएगा। तब देखिए क्या हो जाएगा? 3x को हम इधर लाते हैं, यानी 3x को इधर लाएंगे और 2x देखिए इधर जाएगा आपका माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा और 5 आपका इधर आ जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा और आपका इसमें आपका 15 हो जाएगा। 15 हो जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा? देखिए 3x में से माइनस जाएगा, ये 2x जाएगा तो आपका x आ जाएगा और 15 माइनस 15 प्लस आपका कितना हो जाएगा? तो आपका x का 10 आ जाएगा। तो 10 आ जाएगा। देखिए 10 आ गया। अब हमने विक्रम की आय क्या मानी थी? तो विक्रम की आय हमने विक्रम की 2x मानी थी। यहाँ हम 10 का मान रख देंगे तो विक्रम की जो आय आ जाएगी वह 20 वर्ष आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 20 वर्ष आ जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। अब देखिए क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है? कह रहा है कि सभी एम्प्लॉयज टैक्स पेयर्स हैं। क्या कह रहा है? कि सभी एम्प्लॉयज जो है आपके हैं, देखिए सभी एम्प्लॉयज क्या हैं आपके? सभी एम्प्लॉयज आपके क्या हैं? और टैक्स आपके पेयर हैं, टैक्स पेयर हैं। और कुछ एम्प्लॉयज आपके देखिए, कुछ एम्प्लॉयज क्या हैं? कुछ एम्प्लॉयज जो आपके हैं वह फार्मर्स हैं, फार्मर्स हैं यानी एफ हैं। देखिए फार्मर को एफ से डिनोट कर रहा हूँ। अब कह रहा कि कुछ फार्मर्स आपके डॉक्टर हैं, कुछ फार्मर्स क्या हैं आपके? तो डॉक्टर हैं। अब देखिए ये निष्कर्ष क्या कह रहा है? निष्कर्ष ध्यान से देखिएगा। कह रहा कि कोई भी फार्मर्स आपका टैक्स पेयर नहीं है, कोई भी फार्मर आपका टैक्स पेयर नहीं है। तो देखिए क्या कह रहा है इसमें, कोई भी फार्मर्स आपका टैक्स नहीं है। देखिए आपका नेगेटिव दे रखा है, ये तो हमारा होगा नहीं। कह रहा कुछ फार्मर्स आपके टैक्स पेयर है, यानी कुछ फार्मर्स आपके टैक्स पेयर हो जाएंगे। तो देखिए विकल्प आपका केवल सेकंड आपका जो है अनुसरण करता है, ये लगा देंगे हम विकल्प नंबर ए। कह रहा कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को यदि वर्णमाला में उनके क्रम के अनुसार मूल्य दिया जाए तो निम्नलिखित में से किसमें सभी अक्षरों के मूल्यों का योग आपका सर्वाधिक होगा? तो हार्ड है, लीवर है,
लंग्स है और आपका टीथ है। तो हार्ट की अगर बात करें, देखिए आपका हार्ट है, कितना दे रखा है आपको, HEART, हार्ट दे रखा है ना। हार्ट का क्या होता है, तो आपका देखिए 8 प्लस 8 प्लस ई का हमारा 5 होता है, ए का हमारा 1 होता है, आर का 18 होता है और टी का हमारा 20 होगा। ये हमारे हार्ट का हो गया। अब हम लीवर का देखते हैं, LIVE और क्या है, लीवर है। एल का हमारा 12 होता है, एल का 12 होता है, आई का हमारा 9 होता है और भी का हमारा कितना होता है, भी का 22 होता है और ई का हमारा 5 होता है और आर का हमारा 18 होता है, 18 होता है। अब देखिए लंग्स बचा कौन, LUNG और क्या है आपका ऐसे है। लंग्स का देखते हैं, एल का 12 हो गया। अब देखिए एल का हमारा 12 हो गया, यू का 21 हो गया और यू का 21 हो गया, एन का 14 हो गया और जी का हमारा 7 हो गया और एस का हमारा 19 हो गया। कितना हो गया, 19 हो गया, 19 हो गया। अब कौन बचा आपका, टीथ बचा, TEETH हो गया, टीथ हो गया। टीथ का देखिए क्या हो जाएगा, टीथ का आपका हो जाएगा 12 और प्लस का नहीं, टी हमारा 20 पे होता है ना, देखिए टी हमारा 20 पे हो जाएगा और डबल ई यानी डबल 5 हो जाएगा और टी हमारा फिर 20 पे हो जाएगा और एच हमारा 8 पे हो जाएगा। देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसको जोड़ेंगे आपका 58 आएगा और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, इसको जोड़ेंगे तो आपका 73 आ जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 66 आ जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, 52 आएगा। तो कह रहा कि सभी अक्षरों का मूल्य योग सर्वाधिक किसका होगा। तो देखिए यहाँ सर्वाधिक आपका किसका हो रहा है, तो देखिए 73 किसका हो रहा है, विकल्प नंबर सी यानी लंग्स का हो रहा है। किसका, लंग्स का जो है आपका वह सर्वाधिक हो रहा है। अब देखिए यही क्या कह रहा है आपसे 43 नंबर, कि दिए गए चित्रों के समूहों में किन समुच्चय चित्रों का एक समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो बी आकृति देखिए आपका, बी आकृति कौन सी है, ये वाली देखिए 1 2 3 4, कौन सा, देखिए 1 2 3 4। तो बी आकृति देखिए आपका 1 2 और कौन सा, तो आपका 4। तो देखिए इसमें देखिए आपका 1 2 3 4 में दी गई जो आपके क्रमिक हैं, जो कि आपका 2 3 4 2 3 4 और कौन सा, तो आपका 6 7 8 एक क्रम में है और 4 5 और 6 एक क्रम में है। तो वर्गीकृत किया जा सकता है किसको, देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी को, 1 2 3 4 को। तो अभिष्ट समुच्चय क्या हो जाएगा, 1 2 4 आपका हो जाएगा। अब देखिए यही क्या कह रहा कि इस बार रेलगाड़ी से, देखिए क्या कह रहा कि इस बार रेलगाड़ी से हमारी यात्रा बहुत आरामदायक थी क्योंकि हमने ऐसी श्रेणी के डिब्बे अपने टिकट बुक किया था। इस कथन निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वानुमान आपका निहित होगा। विकल्प ए कह रहा कि यात्री की सभी श्रेणियां यात्रियों को समान आराम प्रदान करती हैं। तो करती हैं क्या, नहीं ऐसा तो नहीं करती हैं कि सभी जो आपकी श्रेणियां हैं वह सभी यात्री को आपका समान जो है आराम पैदा करती हों। विकल्प बी कह रहा है कि रेलगाड़ी से यात्रा सड़क की यात्रा से बेहतर है। क्या कह रहा है, अब देखिए सी कह रहा है कि ऐसी श्रेणी के डिब्बे आपके शयनयान श्रेणी के डिब्बों की तुलना में यात्रियों को अधिक आराम प्रदान करते हैं। तो विकल्प सी तो हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और डी कह रहा है कि ऐसे श्रेणी के डिब्बे की टिकट उड़ान टिकटों से थोड़ा सस्ती होती है। देखिए विकल्प हमारा डी भी कुछ मूल्य इससे नहीं रखता है, तो विकल्प सी हो जाएगा कि देखिए यात्री की आरामदायक थी क्योंकि उसने ऐसी श्रेणी के डिब्बे टिकट बुक किए थे, क्योंकि ऐसी श्रेणी के डिब्बे आपके शयनयान यानी सोने युक्त श्रेणी के डब्बों की तुलना में ज़्यादा आरामदायक हैं। अतः विकल्प सी आपका उचित होगा। और क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है दिए गए प्रश्न और उसके दो निष्कर्ष दे रखे हैं, उनमें से आपका कौन सा मजबूत है। कह रहा कि विजयांत को प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में एबीसी लिमिटेड में सम्मानित होना चाहिए। तो तर्क कह रहा कि हाँ, विजयांत को तुरंत नौकरी की ज़रूरत है और उसे उसकी योग्यता के अनुभव के अनुसार सबसे अच्छा काम है।
सेकंड कह रहा नहीं, इस काम में अधिक यात्रा करनी होती है। कौन सा आपका मजबूत होगा? तो देखिए आपका विकल्प नंबर ए हो जाएगा। इसमें विकल्प नंबर ए हो जाएगा आपका, केवल तर्क एक मजबूत होगा कि जो है, जबकि कथन में यात्रा के देखिए क्या है, मजबूत एक होगा, जबकि कथन में यात्रा के लिए कोई आपका जो है जानकारी नहीं दी गई है। तो आपका कथन जो आपका तर्क सेकंड आपका मजबूत नहीं होगा, पहला आपका जो है मजबूत होगा। कह रहा कि इस कथन के बाद धारणा संख्या 1 और 2 दी गई है। कथन और धारणा का विश्लेषण करें और कथन में अंतर्निहित धारणा का चयन करें। कह रहा कि निशित ने अपनी वर्दी पहनी और बंदूक को भर दिया और अपनी अपनी चालक संचालित आधिकारिक कार से काम करने के लिए निकल गया। तो धारणा क्या कह रहा कि निशित सशस्त्र सेना में एक अधिकारी है, और कह रहा निशित जयपुर के राजभवन में तैनात एक सैन्य कमांडो है। तो वर्दी पहना है ना, वर्दी पहना है। तो देखिए कथन आपका इसमें एक हो जाएगा, एक आपका नीत होगा कि कथन से ऐसा स्पष्ट नहीं होता कि निशित जो है राजभवन में तैनात एक सैन्य कमांडो है। नीतीश चालक जो है संचालित आधिकारिक रूप से काम कर गया है। इससे स्पष्ट होता है कि वह सशस्त्र सेना में एक अधिकारी है। तो इसमें हमारा देखिए, इसमें हमारा कौन सा 46 नंबर है। तो विकल्प नंबर ए हमारा जो है इसमें केवल धारणा एक निहित हो जाएगी। अब देखिए 47 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा दिए गए विकल्पों में 3 विकल्प एक निश्चित तरीके से समान रूप से हैं, हालांकि एक आपका अन्य है, अन्य तरीके से तरह नहीं है, उसी विकल्प को आपको चयन करना है। देखिए यहाँ पे 4 विकल्प आपको दे रखे हैं, इसमें आपका भिन्न कौन सा हो जाएगा? देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ कॉमन देखिए, देखिए ये वाला जो आपका देख रहे हैं, ये वाला जो आपका अर्धगोला दे रखा है, ये आपका देखिए इन सब में आपका समान है। इसमें आपका देखिए इक्वल है, यानी इन सभी में देखिए इक्वल है, छोटे छोटे हैं, इनमें देखिए आपके बराबर हैं। देखिए बराबर इसमें दिख रहे हैं, इसमें भी आपका बराबर दिख रहा है इसमें, लेकिन इसमें देखिए आपका यह इनका दोगुना कर दिया है क्या? तो एक ही जो आपका जो है अर्धगोला दे रखा हुआ है, आपका दोगुना कर दिया है। इसी वजह से आपका ए नंबर जो है, आपका ए आकृति जो आपका है अन्य आकृतियों से आपका भिन्न हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि प्रश्न एक कथन दिए गए हैं, उसके बाद कार्यवाही के 2 ऐसे क्रम आपके दिए गए हैं। कथनों को दी गई सभी बातों का सत्य मानना होगा। कथन में दी गई जानकारी के आधार पर यह तय करना होगा कि कार्यवाही के सुझाव के क्रम में किसका पालन किया जाना चाहिए। तो कह रहा कि देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा कि कार्यवाही, कह रहा कि कथन किसी आवासीय क्षेत्र में कुत्तों द्वारा काटने की घटनाएं दोगुनी हो गई हैं। कार्यवाही क्रम कह रहा है कि कुत्तों को पकड़ने और उन्हें बाध्य करने के लिए स्वयं सेवकों का पता लगाएं और स्थानीय पशु चिकित्सा केंद्र में शिकायत करें। तो इसमें हमारा देखिए विकल्प की बात करें, देखिए विकल्प हमारे कहाँ पे हैं, यहाँ देखिए विकल्प आपको यहाँ मिलेंगे। देखिए विकल्प हमारा इसमें कौन सा होगा? विकल्प इसमें हमारा ना तो हमारा पहला होगा, ना तो हमारा दूसरा होगा। कि कथन से स्पष्ट है, देखिए विकल्प इसमें क्या हो जाएगा, तो कथन से यह स्पष्ट होता है कि ना तो कार्रवाई एक हमारा निहित होगा, ना तो हमारा दो निहित होगा। अब देखिए यहाँ तो आपको श्रेणी क्रम दे रखा है, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में एक पद लुप्त है और दिए गए विकल्पों में उसी उचित विकल्प की श्रेणी का जो है पूर्ण करता हो, ऐसा विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? तो देखिए आपका कितना है, एफ देखिए आपका कितने पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे आपका देखिए यहाँ पे एफ है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 पे यहाँ पे है और 8 पे यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 पे यहाँ पे है एफ है। अब देखिए इसमें 1 2 3 4, 4 में आपका यहाँ पे एफ है, 4 में या 5 पे देखते हैं, 1 2 3 पे आपका यहाँ पे एफ है, 5 पे आपका यहाँ पे एफ है, फिर देखिए इसमें 1 2 3 4 पे आपका यहाँ पे एफ है। तो अब देखिए एक एक क्वेश्चन आपका घट रहा है। अब देखिए अब शिफ्ट तो हो जा रहा है, जो एफ है जो आपका है एक स्थान बाईं ओर शिफ्ट हो रहा है। अब देखिए इसमें देखते हैं आपका 1 2 3, देखिए इसमें आपका 3 स्थान पर शिफ्ट होता है। इसमें देखते हैं 1 2 3, इसमें देखिए आपका 4 स्थान पर शिफ्ट होता है। इसमें 1 2 3, इसमें भी आपका 4 स्थान पर शिफ्ट होता है। और 1 2 3 इसमें देखिए आपका डबल 3, इसमें देखिए
देखिए आपका इसमें विकल्प नंबर सी हो जाएगा। कौन सा? विकल्प नंबर सी इसमें हमारा जो है प्रत्येक चरण में जो एफ है एक स्थान बाईं ओर शिफ्ट हो रहा है। अब देखिए 50 नंबर क्या कह रहा है? 50 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में प्रश्न में चिन्हित करें। कह रहा कि देखिए यहाँ पे आपको प्रश्न दे रखा होगा, ये देखिए आप दिख रहा होगा आपको पूरा। क्या कह रहा है? कह रहा कि ए का मूल्य क्या है यदि ए और बी दोनों अलग अलग धन पूर्णांक है और उनका गुणनफल जो है आपका वह 40 है। तो देखिए ए जो आपका विषम पूर्णांक है और बी ऑप्शन यहाँ कह रहा है सेकेंड ऑप्शन बी जो आपका बड़ा होगा ए से, जहाँ ए बराबर आपका बराबर नहीं होगा 1 से। तो देखिए यहाँ पे आपके 40 के गुणक क्या हो जाएंगे? 40 के गुणक आपके क्या हो जाएंगे? तो 5 गुणे आपका 8 होगा, जो होगा आपका 40 का गुणज होगा। और ए आपका जो होगा एक विषम संख्या होगा, एकमात्र मान आपका जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका विकल्प सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा तीसरा। कौन सा? तीसरा इसमें करेक्ट होगा यदि कथन 1 और 2 दोनों साथ मिलाकर समस्या का उत्तर देने के लिए आपके पर्याप्त हैं। अब देखिए कह रहा है क्या कि निम्नलिखित प्रश्न में चित्र के बनने और सही दर्पण के प्रतिबिंब का चयन करें यदि दर्पण आपका ए बी पर रखा गया हो। यहाँ देखिए एम है और वाई आपका जे है। तो देखिए सबसे पहले अब तो आपका एम आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आपका एम तो आपका सभी में दिख रहा है और क्या है तो आपका दो 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 दो, दो भी आपका सभी में सेम है। यहाँ देखिए दो आपका जो डी डी में दे रखा है वो आपका कुछ उल्टा कर दिया, ये तो हम हमारा होगा नहीं। बाकी दो आपका सभी में समान है। और 9 देखिए 9 आपका बदलेगा, 9 भी आपका जो है चेंज होगा। क्या होगा? 9 भी आपका जो है परिवर्तित होना चाहिए। देखिए आपका परिवर्तित नहीं हुआ है, बाकी इसमें भी परिवर्तित हो गया है। अब सी ऑप्शन में देखिए सी ऑप्शन में देखिए बी जो है आपका, यहाँ देखिए आपका बी है ना, बी बी देखिए आपका बी इसमें आपका सी में आपका सेम है, बी में आपका जो है डी की तरह होना चाहिए। किसकी तरह होना चाहिए? डी की तरह होना चाहिए। तो देखिए इसमें बी की तरह दे रखा है, इसमें आपका डी की तरह दे रखा है, यानी बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। मेन चीज़ क्या है? बी ऑप्शन को देखिए यहाँ पे बी जो आपका ऑप्शन है वह डी की तरह हो जाएगा। और किसकी तरह हो जाएगा? आपका डी की तरह हो जाएगा। यहाँ आपका देखिए इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब देखिए क्या हो जाएगा? कह रहा उस आकृति का चयन करिए जिसमें दी गई आकृति आपकी अंतर्निहित है और आपको घुमाने की अनुमति नहीं है। तो ये वाला आपका जो है एस की तरह यानी उल्टे एस की तरह बना रखा है, ये आपका किस में निहित होगा? देखिए इसी में तो आपका निहित होगा। थोड़ा सा अगर इसको देखते हैं तो आपका इसी में निहित होगा। एक मिनट देखिए, इसी में आपका निहित होगा ये चीज़ें, ये चीज़ आपका जो है इसी में निहित होगा। ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए में आपका ये निहित होगा, बाकी आपको किसी में नहीं मिलेगा ये। कह रहा है दी गई आकृति में श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी? ये देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो देखिए इसमें अगली आकृति जो है दक्षिणावर्त घूम रही है 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री आपका दक्षिणावर्त घूम रही है। तो अगर देखें तो ऑप्शन नंबर ए ही जो आपका इसमें आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? यहाँ देखिए आपका ये जो आपका इस तरह से आपके यहाँ पे हुआ है, ये भी तो ये भी आपका जो है ये देखिए ये गोला जो आपका इसमें ऊपर है, ये गोला इसमें आपका नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और तीर देखिए, मेन बात यहाँ त्रिभुज देखिए, त्रिभुज आपका जो त्रिभुज का जो है आपका रेक्टेंगल जो आपका किस तरह से घूम रहा है, विकल्प नंबर ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 53 नंबर कह रहा दी गई आकृतियों में कितने आपके वर्ग हैं? वर्ग पूछ रहा है। तो देखिए इसमें आपका पूछ रहा है कितने वर्ग हैं। तो वर्ग निकालने के लिए आपका एक बहुत बढ़िया ट्रिक है। देखिए क्या करेंगे, एक का स्क्वायर कर देंगे और प्लस आपका दो का स्क्वायर कर देंगे, प्लस आपका तीन का स्क्वायर कर देंगे और प्लस आपका चार का स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए चार का स्क्वायर करेंगे और प्लस का आपका तीन का स्क्वायर करेंगे, प्लस आपका दो का स्क्वायर करेंगे और प्लस आपका एक का स्क्वायर करेंगे। तो चार का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और तीन का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा और दो का स्क्वायर यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा और एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा और सभी को ऐड कर देंगे
तो आपका जो आ जाएगा कितना, तो 30 आ जाएगा, पहले में आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कह रहा कि आपकी आशा प्रतिमा से लंबी है, प्रभास प्रतिमा से छोटा है। जो आपका अलका जो दे रखा है, अलका आशा से छोटी है, अलका प्रभास से लंबी है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा कौन सा है? तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इधर कर दूँ, तो देखिए क्या कह रहा है। तो आशा जो है आपकी, एक मिनट, आशा जो है, आशा जो है किससे, तो आशा जो है किससे, तो प्रतिमा से बड़ी है, प्रतिमा से, प्रतिमा से बड़ी है। और प्रभास प्रतिमा से छोटा है। कौन, क्या कह रहा है कि आपका प्रभास जो है वह प्रतिमा से छोटा है। यहाँ पे देखिए, अब सीधा बनाता हूँ, देखिए प्रतिमा है, और यहाँ देखिए आपकी आशा हो गई, और आपकी प्रतिमा हो गई, फिर आपका कौन हो गई, अलका हो गई, अलका, अलका जो आपकी छोटी हो जाएगी किससे, फिर आपका कौन हो जाएगा, प्रभास हो जाएगा। कौन हो जाएगा आपका, प्रभास हो जाएगा। तो देखिए कह रहा है कि सबसे निम्नलिखित में कौन सा सबसे छोटा है। सबसे छोटा जो आपकी हो जाएगी वह कौन हो जाएगी, आशा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटा आपकी आशा हो जाएगी, आशा या प्रभास हो जाएगा, प्रभास आपका सबसे छोटा हो जाएगा। कौन सा, तो सबसे छोटा यहाँ देखिए आपका प्रभास हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा कि 56 नंबर प्रश्न है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि वन अंडर रूट में आपका देखिए ये दे रखा है, तो 1+x/4 है, तो x का मान क्या होगा। x का मान यहाँ पे आपको निकालना है। थोड़ा सा मैं छोटा कर दूँ ताकि आपको दिखे और मैं समझा सकूँ। देखिए अंडर रूट में क्या हो जाएगा, एक मिनट, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आपका हो जाएगा 16 एकम 16, और 16 9 आपका जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 16 9 आपका 25 हो जाएगा, और 25 बटे आपका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 25 बटे 16 हो जाएगा, और बराबर के कितना हो जाएगा, बराबर का कितना हो जाएगा आपका 1+x बटे आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए यह कितना हो जाएगा, तो 1+ आपका x बटे 4 हो जाएगा, और यह बराबर कितना आ जाएगा, तो बराबर देखिए आपका हो जाएगा 1/4 आ जाएगा। 1/4 आ गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आपका 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x बराबर आपका 1 आ जाएगा। x बराबर आपका विकल्प नंबर डी इसमें जो है, इसमें जो है विकल्प नंबर आपका देखिए, विकल्प नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा 57 नंबर, यदि ए जो है किसी काम को बी की अपेक्षा 20% अधिक तेज़ी से कार्य करता है, यदि बी किसी काम को 20 दिनों में कार्य करता है, तो ए कितने दिनों में आपका काम जो है पूरा करेगा। तो देखिए ए किसी काम को बी की अपेक्षा 20 गुना तेज़ी से काम कर रहा है, तो बी जो है एक काम को करेगा, ए जो आपका एक दे देखिए क्या हो जाएगा, तो देखिए बी जो आपका काम कर रहा है, बी आपका एक काम करेगा, वहीं जो ए जो आपका है वह आपका आधा काम करेगा। कितना आधा काम करेगा, ए द्वारा है एक्स, देखिए प्रश्नानुसार क्या करेंगे, आधा काम करेगा कौन, ए आपका, तो आपका यह आपका काम करेगा आपका 20 दिन में आपका तेज़ी से काम कर रहा है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर 20 बटे आपका 1/2 हो जाएगा। 1/2, तो देखिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ दशमलव हटाएंगे, ऊपर आपका 200 हो जाएगा, और नीचे आपका कितना हो जाएगा, नीचे आपका 12 आ जाएगा। यह कितना, देखिए 12 से जब 200 में भाग देंगे तो 16 सही 2/3 आ जाएगा। अब देखिए क्या आ जाएगा, कह रहा कि 4-2 ब्रैकेट में आपका छोटे कोष्ठक में दे रखा आपका 2 माइनस पे आपके घात पे आपका 0+3² भागा 1 प्लस का 3 किसके बराबर होगा। तो देखिए इसको ओपन करते हैं, तो देखिए क्या आ जाएगा आपका, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दूँ। पूछ रहा है कि इसके बराबर हो जाएगा, तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 4 और माइनस का 1, 4 माइनस का 1, और प्लस का आपका क्या हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, और प्लस का आपका हो जाएगा
3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे आपका 9 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा फिर आपका, देखिए यह हो गया। फिर क्या हो जाएगा आपका 4 - 1 हो जाएगा। और प्लस का आपका 9 3 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 12 4 16 हो जाएगा। और माइनस का 1 कर देंगे, ये आपका 15 हो जाएगा। विकल्प नंबर देखिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है 59 नंबर। यहाँ 59 नंबर कह रहा है किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज की दर 85 है, तो वह धन आपका कितना होगा। तो देखिए ब्याजों, यहाँ पे आपका ब्याज का दर लगाएंगे। देखिए ब्याज का दर लगाकर क्या करेंगे, अंडर रूट में हो जाएगा आपका ब्याजों का अंतर। क्या हो जाएगा, ब्याजों का अंतर, ब्याजों का अंतर, ब्याजों का अंतर। और बटे में क्या कर देंगे, आपका मूलधन कर देंगे। क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, देखिए मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर हो जाएगा ब्याजों का अंतर, ब्याजों का अंतर। और इनटू में आपका 1000 कर देंगे, 1000। और बटे में क्या हो जाएगा, दरों का ब्याज का दरों का स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ब्याज के दरों का अंतर कितना दे रखा है आपका 85 दे रखा है। और इधर हो जाएगा आपका 1000। और यहाँ पे दर का आपका दर कितना दे रखा है, तो आपका 10% वार्षिक दे रखा है। तो दर का आपका स्क्वायर हो जाएगा, दर का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ आपका देखिए यहाँ से आपका 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, 8500 आपका टोटल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8500। देखिए विकल्प नंबर सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन जो हमारा बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा 59 में। अब देखिए यही क्या कह रहा है, कह रहा है एक गोले का आयतन आपका 38,800 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई/3 और 4/3 और पाई आर स्क्वायर। पाई आर आपका क्यूब होता है। देखिए कितना दे रखा है आपका 38,000 और 808 दे रखा है। तब देखिए आपका क्या हो जाएगा, 4/3 इंटू पाई का मान रखेंगे 22/7, 22/7। और क्या करेंगे, आर क्यूब कर देंगे। और बराबर कितना हो जाएगा, 38,808 हो जाएगा। तो अब आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, आर क्यूब को इधर करेंगे 38,808 इंटू में हो जाएगा आपका 3/4। और गुणे हो जाएगा आपका 7/22 हो जाएगा। इसको मान को जो है पलट देंगे, 7/22 हो जाएगा। अब देखिए तो इसको काटिए, इसको काटेंगे। देखिए इसको आप सोल्व करेंगे, काटेंगे इसको, तो आपका हो जाएगा 9261 आपका जाएगा, 9261 हो जाएगा। अब देखिए आपका आर क्यूब, तो आर का मान ये आपका अंडर रूट में आ जाएगा। आपका आर क्यूब आपका देखिए ये आपका बाहर किससे निकलेगा, ये आपका 21 का घन होता है। क्या होता है, 21 का घन होता है। अब गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर आपका स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, तो गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ आपका 4 और पाई का मान रखेंगे 22/7। और आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 21 इंटू 21 हो जाएगा। तो यहाँ से 7×3 = 21 हो जाएगा। अब 4 का 22 में, फिर 21 में, फिर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5444 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना, 5444 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका कह रहा है 3 - 3/8 में क्या जोड़ा जाए कि 3/4 प्राप्त हो जाए। क्या कह रहा है कि -3/8 में क्या जोड़ा जाए, आपका एक्स जोड़ देते हैं। तो आपका क्या होना चाहिए, 3/4 हो जाना चाहिए। तो अब एक्स बराबर, देखिए एक्स को इधर लाएंगे 3/4 और प्लस का आपका 3/8 हो जाएगा। अब देखिए 8 आपका जो है इसमें क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ये 6 और प्लस का कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 9 बटा आपका 9/8 आ जाएगा। आपका विकल्प नंबर सी है इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कह रहा कि क्या कह रहा कि
तो देखिए अगर ये देखिए यहाँ पे आपका 9/8 कैसे आया है, तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, तो जब यहाँ पे आपका क्या आया था, तो x बटा आपका 3/8 आया था, प्लस का आपका 3/8 आया। तो देखिए आपका 8 आपका यहाँ पे आपका एलसीएम हो जाएगा, 8 में 8 भाग देंगे, तो देखिए आपका 8 आया था ना, यहाँ पे आपका 8 एकम 8 और 3 आ गया, और माइनस का 8 एकम 8, तो आपका देखिए 9/8 इसमें हमारा विकल्प नंबर सी में आ जाएगा। तो नहीं समझ आया तो मैं दोबारा बताता हूँ। देखिए 3/4 कितना है, 3 बटा आपका 4 है, और प्लस का आपका 3/8 है। अब देखिए यहाँ पे आपका 8 आपका जो एलसीएम हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 तीन आपका 12 हो जाएगा, 8 एकम 8 और आपका 3 हो जाएगा, कि आपका 9/8 आपका 8 आ जाएगा। विकल्प नंबर देखिए सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहीं पे, यह देखिए कह रहा है कि धातु के एक बेलनाकार पाइप का बाह्य त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा आंतरिक त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की लंबाई 70 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर आपका क्यूब है, तो पाइप में धातु का आयतन क्या होगा। धातु का आयतन पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पे आपको कितना कह रहा है, पाइप की धातु का आयतन पूछ रहा है, तो देखिए आपका हो जाएगा पाई गुणे आपका 70 कह रहा है ना, और ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तब देखिए ये हो जाएगा आपका पाई इंटू में आपका हो जाएगा 70, और 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू क्या हो जाएगा आपका 70, और 9 में से 4 जाएगा, आपका कितना आ जाएगा, आपका 5 आ जाएगा। तो अब कितना हो जाएगा, ये देखिए पाई बराबर कितना हो जाएगा, 7×5 = 35, ये आ जाएगा 350 पाई आपका क्यूब हो जाएगा। कहाँ पे है, देखिए विकल्प नंबर हमारा फर्स्ट में, फर्स्ट हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यही आपका कितना नंबर है, 63 नंबर है। क्या कह रहा है 63 नंबर, कह रहा कि निम्नलिखित में, निम्नलिखित परिमेय संख्या में कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी 63 नंबर में, तो सबसे छोटी संख्या आपकी माइनस में है ना, तो 5/7 हो जाएगी। और देखिए 64 नंबर कह रहा कि किसी संख्या के x से 3 घटाया जाता है, तो इसमें जो है आपका है क्या, इसमें अंतर का जो है 4 से गुणा करने पर गुणनफल आपका 20 आता है, तो यह समीकरण आपका कौन सा होगा। तो देखिए किसी संख्या को जब x आपका घटाया जाता है, वह संख्या मान लीजिए अगर घटाने पर क्या प्राप्त होता है, घटाने पर जो आपका प्राप्त होता है 3 होता है, तो 4, और x माइनस आपका 3 जब घटाया जाता है, तो क्या आपको प्राप्त होता है, तो 20 प्राप्त होता है। कितना, तो 20 प्राप्त होता है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये संख्या जो आपकी हो जाएगी ना, ये संख्या आपकी हो जाएगी विकल्प नंबर सी, 4x माइनस आपका 20 प्राप्त होगा। यही कह रहा कि ना, किसी संख्या को x में 3 घटाया जाता है, x में हमने 3 घटा दिया, और इसका अंतर जो हमें मिलना चाहिए वह 4 गुणा करने पर हमें गुणनफल 20 आना चाहिए। तो अब देखिए यही कह रहा है कि रेखीय समीकरण आपका देखिए इसको हल करने को कह रहा है। रेखीय समीकरण को जो है हल करने के लिए कह रहा है, तो 2x देखिए यहाँ पे इतना दे रखा है, ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 2x माइनस का 3 और माइनस का 3, 2x माइनस का 3, और ये हो जाएगा ब्रैकेट में 4x और माइनस का 2 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे जो आपका हो जाएगा वह 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब बराबर देखिए, बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आपका इधर कितना दे रखा है, बराबर इतना दे रखा है आपका x-2, और बटे में आपका 3 दे रखा है। अब देखिए यह कितना हो जाएगा, तो 2x से में आपका इधर गुणा होगा, तो माइनस का आपका 6x हो जाएगा, और माइनस का 3 हो जाएगा, और बराबर का आपका क्या हो जाएगा, बराबर का 4x हो जाएगा, और माइनस आपका 8 हो जाएगा। तो देखिए 6×4 = 10 हो जाएगा, 10x हो जाएगा, और x में से आपका 3 जाएगा आपका, और इधर आपका 5 हो जाएगा, 5 आएगा, तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 5/10 आ जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। विकल्प नंबर सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आप देखिए 66 नंबर कह रहा है 269 में क्या जोड़े जाएँ कि परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो देखिए क्या है, अगर 279 देखिए 279 में क्या करेंगे, सीधे 269 जो है हम माइनस कर देंगे, 9 में से 9 जाएगा 0, 8 में से 6 जाएगा 2 आ जाएगा,
आपको देखिए बी आपका कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो आपका 20 आपका जो है जोड़ दिया जाए तो। अब देखिए इधर चलते हैं। कह रहा कि मनु एक प्रेशर कुकर जो है अंकित विक्रय मूल्य के 9/10वें भाग के मूल्य पर खरीदता है, अंकित विक्रय मूल्य से 8% अधिक पर बेचता है, तो उसे कितना परसेंट का जो है वह लाभ होता है। तो देखिए अंकित का विक्रय मूल्य कितना है, यानी अंकित का जो है आपका विक्रय मूल्य, अंकित का विक्रय मूल्य आपका कितना है, तो अंकित का विक्रय मूल्य मान लेंगे आपका 100 है। 100 है तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य आपका देखिए क्रय मूल्य जो हो जाएगा वह हो जाएगा 90 हो जाएगा। क्या कह रहा है ना 90 हो जाएगा। अब देखिए विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो देखिए विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा क्या, तो 10 और प्लस का आपका 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। अब लाभ निकालेंगे, लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, आपका देखिए विक्रय मूल्य आपका कितना आया था 108 आया था, और इसमें से -90 कर देंगे, यह कितना आ जाएगा, तो आपका 18 आ जाएगा, 18 रुपये आ जाएगा, कितना 18 रुपया यह आ जाएगा। अब लाभ परसेंट निकालेंगे, अब लाभ परसेंट निकालेंगे, तो लाभ परसेंट निकालेंगे लिए 18/90 हो जाएगा, और इंटू में कर देंगे सीधे 100 कर देंगे। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और 9 दूना 18 हो जाएगा, और आपका कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा, 20% विकल्प नंबर बी में है। अब देखिए क्या कह रहा है कि समीर ने एक जोड़ी जूते 1344 में खरीदे, इसमें जीएसटी भी शामिल है, यदि जूतों का विक्रय मूल्य आपका 1200 है तो जीएसटी की दरें आपको बताना है। तो देखिए जीएसटी की दरें भी आपको बताना है, तो क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य आपका 1200 है, और जीएसटी सहित आपका कितना लगा 13, देखिए जीएसटी सहित अगर देखेंगे 1344 लगा है, तो जीएसटी देखिए जीएसटी आपका कितना है 1344, तो क्या माइनस कर देंगे आपका 1200 माइनस कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा, 144 आ गया। अब क्या करेंगे जीएसटी की दरें ज्ञात करेंगे, जीएसटी की दर ज्ञात करेंगे 144 और बटा कर देंगे आपका 1200, और गुणा कर देंगे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 से काटेंगे 144 को, 12 बरहियम यानी 12% आपका जीएसटी लग जाएगा, कितना 12% जीएसटी लग जाएगा, विकल्प नंबर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों को हल करना है, निम्नलिखित व्यंजकों को हल करना है। देखिए निम्नलिखित व्यंजकों देखिए आपका एक ब्रैकेट में आपका सेम तरीके से यह क्या होता है, एक ब्रैकेट में आपका सेम तरीके से तो आपका होता है ए, आपका क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, क्या होता है देखिए ए माइनस बी का यह होल स्क्वायर है, क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 0.24 का आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस का क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका क्या 0 पॉइंट आपका हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2 और 0.14 गुणे आपका क्या हो जाएगा 5 पॉइंट आपका 14 हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 5.14 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी का ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.14 माइनस 5.14 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में क्या है आ जाएगा, बराबर में आपका -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, आपका हो जाएगा 25। विकल्प नंबर देखिए विकल्प नंबर डी हो जाएगा। कह रहा 15 और 24 का तीसरा अनुपात क्या होगा, 15 और 24 का तीसरा अनुपात क्या होता है, तो आपका बी स्क्वायर अपान में 4 होता है, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी देखिए बी का मान आपका 24 है, 24 इंटू 24 हो जाएगा, और बटे का क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, 24 इंटू 24 576 हो जाएगा, और 15 हो जाएगा, अब 15 से 576 को काटेंगे तो 38 सही आपका 2/5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि दो ट्रेनों की गति का अनुपात आपको 2:7 है, यदि पहली ट्रेन की 5 घंटे में आपका इतना किलोमीटर चलती है, तो दोनों ट्रेनों की गति किलोमीटर प्रति घंटे में आपको ज्ञात करना है। तो देखिए दोनों ट्रेनों की गति आपके 2 और प्लस आपका 7 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा वाई आपका 50 हो जाएगा, और 2 बटे आपका 9 आपका वाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका देखिए इनको सॉल्व करेंगे 225 आ जाएगा। तो देखिए अब आपका 225 आ गया, यहाँ पे देखिए
4 क्वेश्चन बचे हैं, इनका स्क्रीनशॉट लेकर आपको कमेंट में बताना है कि आपका उत्तर क्या आ रहा है। इनका फटाफट देखिए 3 क्वेश्चन आप ले लीजिए, 3 क्वेश्चन आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर इनको सॉल्व कीजिए और इनको उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब देखिए मैं 75वां क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। कह रहा कि दी गई तालिका में विभिन्न राज्यों में लोगों की संख्या को दर्शाती है। तो कह रहा है सभी राज्यों में लोगों का औसत संख्या क्या होगी? तो औसत संख्या ज्ञात करने के लिए इनको जोड़ देंगे, इनको जोड़ेंगे 2493 आएगा और आपकी संख्याएँ कितनी हैं? 1, 2, 3, 4, 5 हैं। इनको 5 से डिवाइड कर देंगे तो जी कितना आ जाएगा 498 और दशमलव आपका 6 आ जाएगा। 498.6 विकल्प नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे 1 से 75 क्वेश्चन के सीरीज़ और कमेंट में बताना आपको क्लास कैसी लगी और अगर आप लोग चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ।